और इस बीच अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, 24 चुनाव के द्वारे कितने जरूरी हैं ठाकरे, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। कि पूरा समीकरण जो महाराष्ट्र की सियासत का बदल गया है। पहले एनडीए का हिस्सा उद्धव ठाकरे, इस बार पहला आम चुनाव लोकसभा का जब एनडीए में उद्धव ठाकरे नहीं है, ठाकरे परिवार नहीं है, ऐसे में राज ठाकरे को लाकर कमी पूरी करने की कोशिश। कमी पूरी के ज़्यादा ये एक परसेप्शन के तौर पे उद्धव ठाकरे को जवाब है कि राज ठाकरे को माना जाता है कि वो बाल साहब ठाकरे के करीब होते थे और वो राज ठाकरे लगातार बने रहे। शिवसेना की पहली टूट तो राज ठाकरे ने ही की है जी, और वो लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े रहे हैं। तो समीकरण बदलने से ज़्यादा वो शिव सैनिकों को और जो शिवसेना का कार्यकर्ता है उसको मैसेज देने के लिए कि राज ठाकरे हमारे साथ हैं, यानी बाला साहब ठाकरे की जो शक्ति है या आशीर्वाद है वो हमारे साथ है, उस पर वो काम करने की कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की एक सीट की बात है, उन्होंने 2 सीट मांगी है, मुंबई साउथ की और शिरडी की। ठीक, 2 सीट मांग रहे हैं राज ठाकरे, लेकिन 1 सीट भी मिल जाती है तो मुझे लगता है कि वो करेंगे। और वो पूरे स्टेट में यदि प्रचार करेंगे तो उद्धव ठाकरे के लिए एक वो जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। ठीक है राकेश जी। राज ठाकरे एनडीए में किस लिए जरूरी है, इसके लिए 3 अलग अलग तरीके से समझिए। पहला, उद्धव ठाकरे की काट बनेगी, हिंदुत्ववादी चेहरा है, प्रखर हैं, अच्छा बोलते हैं, तो शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए एक बहुत बड़े कार्ड तैयार होंगे। दूसरा, राज ठाकरे लोकसभा के लिए जरूरी नहीं है, राज ठाकरे विधानसभा और मुंबई नगर निगम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएमसी में इनका 7 से 8% वोट है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। तीसरा, लोकसभा में उनकी नज़र रायगढ़ सीट पे है, क्योंकि रायगढ़ जो है वो शिवसेना का गढ़ रहा, अनंत गीते वहाँ से लगातार जीते हैं, फिर एनसीपी के पास आया, तो ये जो रायगढ़ सीट है छत्रपति शिवाजी महाराज का क्षेत्र है और वहाँ पे राज ठाकरे की नज़र इसलिए कि रायगढ़ सीट होपफुल हिंदुत्ववादी सीट है, तो इसलिए उनको लगता है कि रायगढ़ लोकसभा में समझौता भी हुआ तो रायगढ़ सीट के लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको देने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया जानकारी दी आगे बीएमसी और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे बहुत उर्वरा साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी बीएमसी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। रामकृपाल सर, देखिए, राज ठाकरे जैसा सभी मित्रों ने कहा है कि राज ठाकरे पहले जब अलग हुए थे तो उनको ये लगा था कि जो टोटल बाला साहब ठाकरे की सारी जो वो है हमारे साथ आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई इलेक्शन में राज ठाकरे ने मान लिया कि वो उद्धव ठाकरे नहीं हो सकते हैं और लेगेसी जो रही उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की, जैसा मैंने पहले कहा, उत्तराधिकारी के रूप में वो उद्धव ठाकरे को जनता ने माना। अब चूंकि 2 डिवीज़न हो चुके हैं जिसमें सिंधे गुट है और ये गुट है, ऐसे में एक परिवार का छोटा ही चेहरा सही जब दूसरी तरफ एनडीए में भी हो जाएगा तो उसका थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि रूरल महाराष्ट्र में इनका वो चीज़ नहीं है, अर्बन में जैसे मुंबई में जो इनका है थोड़ा सा बेस है, जैसा कह रहे थे, वहाँ फर्क ला सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा ओवरऑल परसेप्शन में उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन इनके आने से हो जाएगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल। प्रेम सर, देखिए, महाराष्ट्र में जो मराठा सियासत है उसमें 2 बड़े नाम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ रहने के बावजूद बीजेपी को अब लगता है कि मराठा वोट बैंक में अब भी हम पकड़ मजबूत नहीं कर पा रहे हैं एनडीए के तौर पर, तो उन्होंने इसमें एक एड ऑन फैक्टर जोड़ा है राज ठाकरे के रूप में। फिर भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के रहते मराठा वोट बैंक पर, चूंकि इनकी पकड़, ढीली पकड़ का ये प्रमाण है कि इनको और मराठा छत्रप चाहिए। अब उनकी जो लिगेसी है, लिगेसी सब हमारे वक्ताओं ने कहा कि नहीं है, उद्धव ठाकरे के पास लिगेसी है, राज ठाकरे के पास नहीं है, बाला साहब ठाकरे की, तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव है राज ठाकरे को तो मदद दे सकता है, लेकिन राज ठाकरे एनडीए में कुछ एड ऑन कर पाएंगे इसकी उम्मीद कम है। ये इंपॉर्टेंट एंगल कि भाई राज ठाकरे को तो फायदा मिल सकता है, लेकिन राज ठाकरे एनडीए को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे एनडीए के कुनबे में शामिल होकर, इसके बारे में फिलहाल आकलन करना जरा मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।